पाकिस्तान में नई किस्म का टाइफॉइड देखा जा रहा है और रवायती दवाएं असर नहीं कर रही। हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ और करना होगा। मुल्क में टाइफॉइड के मरीजों पर एंटीबायोटिक दवा बेअसर हो रही है और इस सूरत हाल से डॉक्टर्स और माहिरीन बड़े परेशान हैं। माहिरीन का कहना है कि एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड की वजह आलूदा पानी यानी कंटेमिनेटेड पानी है और नाकिस ग़िज़ा। ये दोनों वजूहात पहले ही बहुत आम हैं। गंदा पानी जो है, आपको पता है कि साफ पानी तक रसाई बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारी का ये जरसूमा जो जरासीम है फरसूदा सीवेज सिस्टम से फैल रहा है। जो पुराना सीवेज सिस्टम है, जो गटर का पानी है, सीवेज सिस्टम में खामोश पड़े जरसूमे साफ पानी में साथ मिल जाते हैं और ये इस तरह से बीमारी फैला रहे हैं। हैदराबाद में XDR टाइफॉइड के 800 केसों की तस्दीक हो चुकी है और सिंध में महज एक साल में 761 टाइफाइड के ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनके लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात ने असर करना छोड़ दिया था। और खसरा की बीमारी में भी कई बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जो कि अब बहुत रेयर है। माहिरीन सूरत हाल संगीन होने की वजह आलूदा पानी को करार दे रहे हैं और दिस इज अलार्मिंग। अच्छा, इसी पे हमने मजीद बात भी करनी है और हमें इस बारे में तहकीक करने वाले तिब्बी माहिर डॉक्टर फरीदुद्दीन ने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, क्योंकि दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हियरिंग एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टाइफॉइड, तो ये क्या होता है और कितना खतरनाक है, ये हमें बता दें। ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेशेंट्स वो वाले हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस बीमारी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन इस दवा के लिए बहुत ज़्यादा हुई हुई है और दवाई का कोई असरात नहीं हो रहे होते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वजह है और वो ये है कि आम तौर पर जो बेदरेग आजकल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पर कोई जिसको ज़रा सा कोई नज़ला खांसी हो जाए, जिसको कोई मोशंस हो जाए, जिसको कोई और आम बुखार हो जाए 1-2 दिन का, उसके अंदर वो ये वाली दवाएं आमतौर पर इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि एक सेफिक्सिम ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक्स इससे जो है वो रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई है। ये हम देख रहे हैं कि ये इसी तरह के एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा बेदरेग इस्तेमाल होने की वजह से आनी शुरू हुई है। अच्छा, जो सेल्फ मेडिकेशन होती है डॉक्टर साहब, बहुत खतरनाक है। बिला वजह एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना किया कीजिए, खुद से तो पर्टिकुलरली बिल्कुल ना शुरू किया कीजिए। डॉक्टर साहब, एक और वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि सीवेज का जो गंदा पानी है वो साफ पानी में मिक्स हो रहा है, उसकी वजह से बीमारी फैल रही है। और क्या रीजन है इसके फैलने की और बचा कैसे जा सकता है इससे? पहली की बात तो कोशिश करें कि जब भी खाना खाएं या कोई भी चीज़ खाएं पिए तो हाथ धोकर खाएं पिए। सेकंड चीज़ ये कि जी प्लीज़ बराए मेहरबानी इस बात का ख्याल रखें कि घर का बना हुआ खाना खाएं और घर की चीज़ें खाएं और बाहर की चीज़ों को जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल आप बचा सकते हैं आप उसको बचाइए। और थर्ड चीज़ ये कि जो लोग खाना पका रहे हैं वो लोग भी ये कम से कम कोशिश करें कि खाना पकाते वक्त भी जो है वो कोशिश करें कि जो हाथ धोकर खाना पकाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये इस तरह का टाइफॉइड जो होता है उस पे आम दवाएं तो असर करती नहीं है, तो कुछ ना कोई तो दवाई लेनी पड़ेगी, तो क्या किया जाए फिर इस बारे में? कोशिश कीजिए कि एक तो एंटीबायोटिक्स जहां पर कोई कल्चर में आ रहा है, कोई इन्फेक्शन कोई ब्लड रिपोर्ट्स में आ रहा है, कोई यूरिन में आ रहा है या कोई स्टूल में आ रहा है, तब आप स्टार्ट करें तो बात समझ में भी आती है। और इसके अलावा ये कि ये आम तौर पर बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती हैं। दूसरी बात ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स का भी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो मेरी इस बारे में डॉक्टर्स से भी बहुत एक जो गुजारिश है कि बराए मेहरबानी 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स को लिखने से परहेज करें और इस वक्त वो वाली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें जो कि 1st जनरेशन वाली हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेजॉरिटी जो मरीज हैं वो इसी से ही ट्रीट हो रहे हैं और इसी से ठीक भी हो रहे हैं। और अगर आपके पास छोटी चीजों से बेहतर हो सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप मच्छर मक्खी को आप तोप के गोले से मारें, ठीक है, मर तो वो भी जाएगा लेकिन साथ में और भी बहुत बड़े नुकसान भी होंगे। तो ये इन चीजों का अगर आप एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदुद्दीन। और प्रीएम्प्टिवली अपने आप को मेडिकेट करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि वो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है मतलब वो इतना यूज टू हो चुका होता है एंटीबायोटिक्स का कि जब आपको एक्चुअली जरूरत पड़ती है तो तब उसका असर नहीं होता। और मौसम भी आपको पता है कि बदला है, तो भी जो नज़ला खांसी जुकाम बुखार हो रहा है लोगों को या हुआ है पिछले दिनों,
تو برائے مہربانی دوائیں کھانے سے گریز کیا کیجیے. پیناٹول لے لیں اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی برداشت نہیں ہو رہی بیماری. ادروائز اس طرح سے اینٹی بایوٹک کے کورسز نہ شروع کیا کیجیے کیونکہ یہ الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو نقصان پہنچا رہی اور ہوتی ہیں بچاؤ میں چیزیں. صرف یہ ہے کہ باہر کا کھانا نہ کھائیں, مطلب بالکل روک دیں, ختم کر دیں. اور گھر کا دیسی ہی ٹوٹکے کھانا استعمال کریں نزلہ کھانسی بخار کے لیے. گرم پانی پئیں, غرارے کریں. ان چیزوں سے 3-4 دن بعد آٹومیٹکلی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو مطلب کہ وہ جاتی ہے. 3-4 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو برداشت پتہ ہی کریں ہے نا. کہ میں جب بیمار ہوتی ہوں تو کتنا لمبا عرصہ ہو جاتی ہوں.